आपने इंजीनियर साहब की बात गौर से सुननी है कि बाबे तो शाही कोई नहीं। ऐ मेरी बेटी फातिमा, इस बात पे मत अकड़ना कि तुम अल्लाह के नबी की बेटी हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। मिर्जा ने कुछ चंद मिसालें पेश करके फिर बार बार ये आप आखिर में जुमला दोहराया, कहा कि बाबे तो शाही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। और उसमें एक वाक़या ये बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए फातिमा ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया। इसका तर्जुमा मिर्जा ने यह किया कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकूंगा। अब देखो, कहता कि नबी अलैहिस्सलाम का स्टेटस तो ये बयान हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मैं क़यामत में तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकूंगा, तो बाबे तो शाही कोई नहीं। हालांकि ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया का मफहूम क्या है और ये किस मौके पर वारिद हुई और नबी अलैहिस्सलाम ने किस मौके पर ये सईदा फातिमा, हज़रत सफ़िया और जो कुरैश है उनको ये इरशाद फरमाया जुमला, ये उस मौके पर इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन कि ए नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह का डर सुनाइए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर अपने कुरैश ख़ानदान को, अपनी पुप्पी हज़रत सफ़िया को और अपनी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को यह फरमाया कि ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, कि मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेनियाज नहीं करता, बेखौफ नहीं करता। यानी तुम इस बुनियाद पर अल्लाह से बेखौफ ना हो जाना कि तुम अल्लाह के नबी की बेटी हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर, अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना। इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कोई शान और मुझे कोई आखिरत में शफाअत का कोई मर्तबा और मनसब अता नहीं किया। यहां उलमा ने लिखा है कि यहां जो इगनाए जाती की नफी है, इगनाए जाती की नफी है, सल्बे इगनाए अताई नहीं है। यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम को मनसब शफाअत का अता फरमाया उसका सल्ब नहीं है, उसकी नफी नहीं है, बल्कि नफी इस बात की कि मैं जाती तौर पर अल्लाह के मुकाबले में तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेनियाज नहीं करता, बेखौफ नहीं करता, बल्कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो खौफ और खशियत है वो अपने दिल में रखना। और मिर्ज़ा ने इस हदीस का जो बयान करते हुए कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा से फरमाया कि इस बात पर ना अकड़ना कि तुम अल्लाह के नबी की बेटी हो। ऐ मेरी बेटी फातिमा, इस बात पे मत अकड़ना कि तुम अल्लाह के नबी की बेटी हो। हालांकि वो ये ना अकड़ना के लफ्ज़ तो हदीस में नहीं है। हदीस में इतना कि ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हें अल्लाह से बेनियाज, कुछ भी बेनियाज नहीं करता। मतलब यह है कि तुम अल्लाह का दिल में डर रखना। बाकी ये कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ऐसी ताकत और शान नहीं दी कि जिस बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को और अपने अहले बैत को जो है वो उनके कोई काम आ सके, ये अकीदा रखना, ये तो अकीदा कुरान अहादीस से मुतवातर और इजमा अहले सुन्नत के खिलाफ है। अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है अहादीस से मुतवातर की रोशनी में, और इस पर मुतवातिर अहादीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क़यामत में अपनी उम्मत के, अपनी अहले बैत के और अपनी गुनाहगार उम्मत के, गुनाहगार उम्मतियों के काम आएंगे, हुजूर उनकी शफाअत फरमाएंगे। अहादीस से मुतवातिर इस पर मौजूद है। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और उम्मत के ऐसे औलिया, शुहदा, सालिहीन, उलमा, कुरान के हाफिज और कारी, और वो हज़ारों लोगों की शफाअत करके उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत लेके देंगे। सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी मखलूक जब जमा होके इकट्ठी होके आएगी, सही बुखारी 1475 नंबर हदीस है, कज़ालिक का इस्तगासु बि आदम, फिर वो आदम अलैहिस्सलाम से आके फरियाद करेंगे, सुम्मा बे मूसा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से, सुम्मा बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके फरियाद करेंगे कि हमारी बिगड़ी बनाए, फ़यशफ़उ लियुक़दा बैनल ख़ल्क़, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर उनकी शफ़ाअत करेंगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। हुजूर की शफ़ाअत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका फ़ैसला फरमाएगा। और सही बुखारी में 335 नंबर हदीस है, हुजूर फरमाते उतीतु शफ़ाअता, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे शफ़ाअत दी है। और सही बुखारी में, सही मुस्लिम में 1904 नंबर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शफ़ाअत मुझे अता की है, यरग़बु इलैयल ख़ल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारी मखलूक के खुदा क़यामत के दिन उनकी रग़बत मेरी तरफ होगी, हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी क़यामत वाले दिन मुझसे बेनियाज नहीं होंगे, बल्कि उनकी रग़बत भी मेरी तरफ होगी। नबियों की रग़बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होगी। और ये मिर्ज़ा कह रहा है कि हुजूर तो किसी के कोई काम नहीं आएंगे। हदीस का मफहूम और मजमून जो वो किस अंदाज से बिगाड़ के पेश कर रहे हैं। और फिर सही बुखारी में 3340 नंबर हदीस है, नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर सजदे में रख दूंगा, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका वशफा तो शफ़ा,
कि ए नबी अपना सर उठाइए, शफात करिए, जिसकी आप शफात करेंगे आपकी शफात कबूल की जाएगी। सल तोता, और आप मांगिए, जो आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है और क़यामत का दिन होगा। सुन्ने निसाई में 5010 और इब्ने माजा में 60 नंबर हदीस है। मोमिन अल्लाह के महबूब बंदे क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बतौर इदलाल आके झगड़ा करेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा मुजादलतु अहदिकुम फिल हक़्क़ि यकूनु लहू फिद दुनिया बिअशद्द मुजादलतम मिनल मुमिनीना लिरब्बिहिम फी इख्वानिहुमुल लज़ीना उदखिलुन नार, कि जिन ईमान वालों को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, अहले ईमान मोमिन अल्लाह की बारगाह में आएंगे और अल्लाह की बारगाह में इस तरह आके वो मुजादला करेंगे कि तुम दुनिया में एक दूसरे के साथ इस तरह मुजादला नहीं करते जिस तरह वो ईमान वाले अल्लाह की बारगाह में क़यामत में आके कहेंगे, या अल्लाह ये हमारे भाई थे और तूने इनको जहन्नम में दाखिल कर दिया। तो अल्लाह ताला उनकी शफात पर अल्लाह कहेगा कि जाओ इनको जहन्नम से निकाल लो, और फिर वो जहन्नम से उनको निकाल के लाएंगे। हत्ता कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उनको भी वो ईमान वाले जहन्नम से निकाल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शफात करके जन्नत लेके देंगे। ये ईमान वालों की शान है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुन्नत दारमी में हदीस है 2808 नंबर है, लयदखुलन्नल जन्नत बिशफाअति रजुल मिन उम्मती। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का एक शख्स वो होगा कि एक शख्स की शफाअत से अल्लाह ताला बनु तमीम के कबीले के लोगों से ज्यादा बंदों की बख्शिश फरमा के उसकी शफाअत पर अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर के गुलामों की शान ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की शफाअत से अल्लाह गुनाहगारों को बख्श के जन्नत अता फरमाएगा। और मिर्जा जेलमी जो है ना वो कह रहा है कि बाबे शाही कोई नहीं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में ये जो ना वो लोगों के ज़हन में डाल रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो क़यामत में किसी को कोई काम नहीं आएंगे। हालांकि वो जो ला उगनी आनकी मिनल्लाहि शैय्या, उसका ये मफहूम नहीं कि हुजूर किसी के काम नहीं आएंगे। उसका मफहूम और मुराद ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा फातिमा से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह से कुछ भी बेनियाज नहीं करता, यानी तुम अल्लाह का डर दिल में रखना, अल्लाह का खौफ दिल में रखना, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह का डर सुनाइए। तो इस बुनियाद पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बयान फरमाया। और एक हदीस इस सिलसिले में मुसद्दिक़ के हाकिम में 7110 है, वाज़ेह तौर पर अहले बैत के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और यह सही हदीस है, इमाम हाकिम ने भी सही कहा और इमाम ज़ाहबी ने भी इसको सही कहा। फरमाया, मा बालु अक़वामिन यक़ूलूना इन्ना रहमी ला यनफ़उ, फरमाया कि माँ बालू अक़वामिन, क्या हो गया है कौम को, लोगों को वो ये समझते हैं कि मेरा रहम यानी मेरी रिश्तेदारी, मेरा ताल्लुक क़यामत वाले दिन काम नहीं आएगा। भला क्यों नहीं? फरमाया कि मेरा ये ताल्लुक जो है वो दुनिया और आखिरत में काम आने वाला है। ऐ लोगों, अन्नी अय्युहन्नासु फ़रतुकुम अल हौज़, मैं तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर पेश खैमा होगा, यानी हौज़ कौसर पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा पेश खैमा होगा, तुम्हारी बिगड़ी बनाऊंगा। ये अहादीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की, जिससे बेहमद तआला ये बात वाज़ी होती है कि नबी पाक अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अपने गुलामों के काम आएंगे। और सुन्नी अबी दाऊद में 4739, तिरमिज़ी में 2436 और इब्ने माजा में 4310 नंबर हदीस है। हुज़ूर फरमाते शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह वाले लोगों के लिए होगी। और इब्ने माजा में 4311 नंबर हदीस है, यहां तक फरमाया लाकिन्ना लिल मुज़निबीन अल खत्ताईन अल मुतलव्विसीना, मेरी उम्मत के गुनाहगार, खताकार और गुनाहों में लिथड़े हुए, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत को मेरी शफ़ाअत रखेगा और मैं उनकी शफ़ाअत क़यामत के दिन फरमाऊंगा। ये तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन और फरमूदात मुबारका, जिनसे बात वाज़ी होती है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के गुलामों के और अपनी अहले बैत की क़यामत को काम आएंगे। और इस बुनियाद पर मिर्ज़ा जो कहता है वह बाबे तो शाही कोई नहीं। तो बेहमदिल्लाह बाबों का, बुजुर्गों का और उम्मत के औलिया और मोमिनीन का जो मकाम है वो कुरान और अहादीस से वाज़ेह है। ये अंदाज़ है उनकी तौहीन और गुस्ताखी करने का, ये इसने अंदाज़ लिया तक़वियतुल ईमान से, जिसमें इसमें दिल भी तौहीद बयान करते हुए अंबिया अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी और इहानत करता था।